तो मेरे पास एक डिग्री है लेक्चर देने की, मैं जहाँ चाहूँ लेक्चर दे सकता हूँ। समझ का, नेट का भी क्वालिफाई हो गया, ठीक है, मेरा हो गया 2016 में, ठीक है 16। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम मेट जी, और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है आप लोगों को। देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा चूज़ करिए जो आपको वर्तमान में तो फ़ायदा दे ही, यूपीएससी में, पीसीएस के अंदर एग्जामिनेशन में तो फ़ायदा दे ही, लेकिन साथ साथ आपका एक प्रोफेशनल एक डिग्री हो जाए इससे रिलेटेड तो कैसा रहे। खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए ये एक सोने पर सुहागा जैसी चीज़ हो जाएगी यदि आपने अभी से ये चीज़ ध्यान में रख ली और अभी से इस ऐसा सब्जेक्ट चूज़ किया जो आपको आने वाले टाइम में भी रिटर्न दे आपको, है ना। आजकल कहते हैं ना, इन्वेस्ट ऐसा कीजिए जिससे रिटर्न अच्छा आए। तो एक संभावना रहे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपका भविष्य में वो सब्जेक्ट काम दे, इस प्रकार का सब्जेक्ट आपको चूज़ करना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो इंटरेस्ट होना चाहिए आपको उस सब्जेक्ट के अंदर। क्या आप उस सब्जेक्ट को, आपसे कह दिया जाए कि लाइव ज़िंदगी भर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, तो क्या ज़िंदगी भर का मतलब ये है कि आपको वाकई में इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट के अंदर? यदि होगा तो डेफिनेटली आप अच्छे से पढ़ोगे उस सब्जेक्ट को और वही सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मान के चलिए यूपीएससी में किसी भी कारणवश आपके चांस सारे गुजर गए, नहीं हो पाया, ठीक है, पीसीएस में भी नहीं हो पाया, तो क्या वो सब्जेक्ट जो आपने स्टडी करी है वो आपके भविष्य में काम देगी क्या? ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना है आपको। तो यदि आपने अभी ग्रेजुएशन कर ली है, ठीक है, तो भी मैं बता रहा हूँ, ग्रेजुएशन नहीं करी है तो भी बता रहा हूँ, और आप एमए करने जा रहे हैं तो भी मैं बता रहा हूँ, और एमए कर ली है फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सब्जेक्ट सबसे पहले साइंस साइड वालों के लिए, या कोई भी अगर कुछ भी आपने कर रखा है, चाहे साइंस साइड से किया है या कॉमर्स से किया है या फिर आर्ट साइड से किया है, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन या फिर एमए कर ली है, पीजी कर ली है, तो दोस्तों आपको चूज़ कौन सा करना है? जिस सब्जेक्ट में आपने एमए कर रखी है या फिर एमए करेंगे, ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करिए ऑप्शनल के लिए, जिससे आप पढ़ सकें, आपका एक करियर, एक प्रोफेशनल डिग्री हो सके। यही सोच करके मैंने चूज़ किया था अपना सब्जेक्ट। मैं अपने सब्जेक्ट की बताऊं, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल रहा था और पब्लिक एड रहा था। 2010 से पहले आपको मैं बता दूं, 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होते थे 2010 से पहले। तो मैंने जो 2 सब्जेक्ट तैयार किए वो एक पब्लिक एड था और एक हिस्ट्री था, ठीक है। तो 2008 से मुझे ग्रेजुएशन करनी थी, ठीक है, तो ग्रेजुएशन में मैंने कुछ सब्जेक्ट लिए, प्लस 2011 में आकर के मैंने एमए में डाला। 2011 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मुझे एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना था जिससे मुझे इंटरेस्ट था और मुझे उसमें मज़ा आता था पढ़ करके, और मैं उसे लाइफ टाइम तक चला सकता था, यानी कि जब भी मेरा पढ़ने का मन करे इससे रिलेटेड चीज़ें मैं पढ़ सकता था, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ मैं? एक तो आपके यूपीएससी में तो ये काम आएगा ही आएगा, क्योंकि आपको पढ़ना होगा, डिटेल में पढ़ना होगा। ऑप्शनल तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, घुस करके पढ़ना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ और फ़ायदा हो जाए, जैसे मान लीजिए आपने एमए कर रखी है पॉलिटिकल साइंस से और आपने इसमें ले रखा है यूपीएससी के अंदर हिंदी सब्जेक्ट, तो सोचिए कितना कंट्राडिक्शन हो गया दोनों में। आप एमए का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। हाँ, मैं समझता हूँ कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, केवल यूपीएससी करना चाहते हैं, बिल्कुल, लेकिन भविष्य में यदि ऐसा हो जाए तो जैसे एमए करने जा रहे हैं, मान लीजिए हिंदी साहित्य ले रहे हैं, तो आप हिंदी साहित्य में एमए करिए, या फिर आपने एमए कर लिया है हिस्ट्री से तो आप हिस्ट्री को ही अपना क्या बना लीजिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट बना लीजिए, वो बेहतर रहेगा। जैसा कि मैंने किया, एमए स्टार्ट करी 2012-13 में मेरी एमए हुई, ठीक है, और एमए के मैंने हिस्ट्री से करी थी, और एमए के ही उसमें मैंने जो अपीयरिंग होता है उसी में, यानी कि मेरा रिजल्ट नहीं आया था फाइनल, उससे पहले ही मैंने नेट जेआरएफ का एग्जामिनेशन दिया। देखिए, मेरा नेट का भी क्वालिफाई हो गया, ठीक है। मेरे पास एक क्या हो गया, प्रोफेशनल डिग्री हो गई, प्रोफेशनल हो गया। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि मैं लेक्चर देने लायक हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हूँ मैं, ठीक है। मुझे कोई रोक नहीं सकता है लेक्चरशिप से, लेक्चर देने से। एक मजाक के तौर पर बात कह रहा हूँ मैं, बस इसे लीजिएगा, है ना। तो मेरे पास एक डिग्री है लेक्चर देने की, मैं जहाँ चाहूँ लेक्चर दे सकता हूँ, समझ रहे हो ना आप, ठीक है। तो इसके बारे में शायद मैंने कभी बताया नहीं होगा आपको, और बताया होगा तो पता नहीं मुझे। तो ये तुरंत हो गया,
इसकी ज़रूरत नहीं थी, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें जा रहा हूँ, लेकिन बाई चांस मेरा कुछ नहीं हुआ, एक बैकअप में तो रहता है ना। एक बुद्धिमान इंसान कौन है आखिरकार? वही है जो सफलता की तो तैयारी कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ असफलता के लिए भी तैयार है। जैसे आप असफलता कह रहे हो, उसके लिए भी तैयार है कि आपको बैकग्राउंड में क्या रखना है आखिरकार। ठीक है, मैं अगर यूट्यूब पर इस समय नहीं होता तो आपको कहाँ दिखाई देता? मैं कोई प्रोफेसर के रूप में, ऑफिशियल प्रोफेसर के रूप में दिखाई देता, और आज भी मैं कर सकता हूँ चाहूँ तो। ठीक है, मेरे पास ये मौजूद है, जब चाहे कभी भी। ठीक है, ये मौजूद है। थोड़ा सा जेआरएफ के लिए क्या होता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है ना, मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए मैंने 2015 में ये तो ले ही लिया। उसके बाद तो मेरी तैयारी चल रही थी यूपीएससी की तैयारी करते करते 2015 में मेरा मेंस दिया था, नहीं निकला। तो मुझे लगा कि एक और कुछ बैकग्राउंड में होना चाहिए, तो थोड़ी सी और बैठ करके 2-3 महीने स्टडी कर ली मैंने हिस्ट्री के अंदर, और देखिए जेआरएफ भी मेरा हो गया 2016 में। ठीक है, 16 का सर्टिफिकेट है ये मेरा सर्टिफिकेट है 16 का, तो 16 में जेआरएफ हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये आपके कहीं ना कहीं एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ आपको एक लेक्चरशिप कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगी इससे रिलेटेड, यदि आप प्रयास करेंगे तो आपके पास एक तैयार करियर मौजूद हो गया तैयार। ठीक है, ये किन लोगों के लिए जो बिल्कुल आर्ट साइड से हैं, उन्हें तो ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए दोस्तों। देखिए, बीटेक हुए या प्रोफेशनल कोई डिग्री हुई, ठीक है, कॉमर्स से रिलेटेड, उनके लिए तो जॉब्स अवेलेबल हैं, किसी ना किसी रूप में जॉब मिल जाती है। लेकिन आर्ट साइड वाला क्या है, वो केवल पढ़ाने के अलावा और कुछ मतलब या तो बिजनेस करे तो ठीक है, अगर इसके अलावा की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं तो फिर एक ही चीज़ बचती है, पढ़ाना। तो आपने इतनी अच्छी तैयारी करी है जिसको यूटिलाइज़ कर सकते हो आप किस में, नेट जेआरएफ निकाल करके कर सकते हो। साथ ही साथ नेट जेआरएफ के लिए भी पढ़ोगे तो आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं ऑप्शनल पढ़ रहे होगे आप, यानी कि दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, थोड़े से फैक्ट ज़्यादा आते हैं, तो वही चीज़ है, यानी कि आप बुक्स तो पढ़ोगे कम से कम उस सब्जेक्ट की, तो आपका ये भी तैयार हो गया। ठीक है, एम हो गया, तो आप पीजीटी वगैरह की कुछ आती हैं किसी जगह, वो कर सकते हो चाहो तो। मतलब मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, जिससे आप भटके ना आने वाले टाइम में। ऐसा होता ना, कुछ नहीं बचता। यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो होते हैं, यूपीएससी की तैयारी में लगे रहते हैं। मान लीजिए सही दिशा नहीं मिली, किसी भी कारणवश नहीं हुआ, ठीक है, मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, बहुत सारे नहीं हुआ, लेकिन एक करियर तो होगा उनके पास कि हाँ ये चीज़ कर सकते हैं, जो सीखा है दूसरों को सिखा सकते हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो सब्जेक्ट आप एमए में कर रहे हो उसी को ऑप्शनल बना लीजिए, बेहतर है। देखिए, पढ़ना सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि हिंदी आप ले लोगे, लिटरेचर तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है, और मान के चलिए हिस्ट्री ले लिया तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सभी सब्जेक्ट्स वाले दोस्तों होते हैं, ये आपको ध्यान देना होगा इस चीज़। मैं आपको एक करियर जो है तैयार कराना चाहता हूँ। जैसे मैं जिस प्रकार से रखा है मैंने, ठीक है, मेरा हुआ, बिल्कुल आपका डेफिनेटली हो सकता है। मेरा तो पीजी करते ही करते हो गया नेट वगैरह। मैं तो इन पर ध्यान भी नहीं देता था, बस डाल दिया था। मुझे इतना पता था कि हाँ एग्जामिनेशन कौन से हैं जिसमें मेरा करियर एक बैकग्राउंड रहे कहीं ना कहीं, जिसमें ऐसा होता है ना, जैसे बीटेक वालों के पास एक है करियर कि वो बीटेक से कहीं भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। एमबीबीएस वालों को लेकर डॉक्टरी करके कहीं से भी कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है आखिरकार, उनके पास तो है ना। अब हिंदी मीडियम में क्या होता है, नहीं आप तो, मैं तो बस आईएएस ही करके रहूँगा। बिल्कुल ये चीज़ उनके अंदर भी होती है, जो एमबीबीएस किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, उनके अंदर भी एक आईएएस करना ही है। लेकिन वो क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि उनके पास तो बैकग्राउंड है। वो चाहे तो जहाँ पर भी जॉब प्राप्त करो, आप क्या करोगे, आप तो गाँव में जा कर के खेती करनी पड़ेगी फिर, और इससे रिलेटेड कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगी। तो आप एमए में ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करिए जिसे ऑप्शनल बनाइए, और उसके जरिए से नेट जेआरएफ इस प्रकार के एग्जामिनेशन हो जिसमें आपको फ़ायदा हो सके। तो मेरा तो यही कहना है। ठीक है, पढ़ना आपको दोनों में ही है, पढ़ना आपको सब कुछ है, चाहे आप मैथ्स चूज करें, चाहे आप फिजिक्स चूज करें, कुछ भी करें आप, उसी से आप ये चीज़ कर लेंगे। और मान लीजिए हिंदी आपने अभी ग्रेजुएशन करी है, ठीक है, हिंदी साहित्य आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं, तो उसी से क्या कर लीजिए, एमए कर लीजिए हिंदी से ही, बहुत फ़ायदा मिल जाएगा आपको। तो ऑप्शनल ऐसा चूज करिए, ये नहीं कि जो टीचर जो पढ़ा रहा है जो ऑप्शनल कि साहब लोक प्रशासन लीजिए, लोक प्रशासन बहुत अच्छा है, ठीक है, जो टीचर पढ़ा रहा है वो तो अपनी सलाह देगा ना, जो हिंदी साहित्य पढ़ा रहा है वो अपनी हिंदी साहित्य की सलाह देगा, जो हिस्ट्री पढ़ा रहा है वो हिस्ट्री की सलाह देगा, जो ज्योग्राफी पढ़ा रहा है वो ये कहेगा ज्योग्राफी बढ़िया है। भाई वो तो अपना करेगा ना। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो भी इंटरेस्ट हो एमए के अंदर
वो सब्जेक्ट लीजिए, या फिर इंटरेस्ट नहीं भी है, आपने एमए कर रखी है, उसी को बना लीजिए ऑप्शनल अपना, जिससे आपका नेट जेआरएफ में भी काम आएगा और लेक्चरशिप वगैरह आपको मिल जाएगी ठीक ठाक से, एलिजिबल हो जाओगे आप, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और एमए अगर अच्छी होगी, पीजीटी वगैरह जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी होता है, पीसीएस के अंदर बहुत सारी पोस्ट होती हैं बीएसए वगैरह की, वो भी आप एमए मांगते हैं उसमें, तो आप एकेडमिक बढ़ाते जाइए और ये चीज़ करते जाइए। तो ये मेरा छोटी सी आपको सलाह है, एक खास कर हिंदी मीडियम वालों को, ठीक है, एक करियर ऑप्शन, और आर्ट साइड वालों को खासकर, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो किसी से हो, एक करियर ऑप्शन आपके पास हो जाएगा, जिससे आपके पास आत्मनिर्भर, जैसे कह रहे हैं ना, आत्मनिर्भर बनने की एक तरह से काबिलियत होगी आपके पास भी एक प्रोफेशनल डिग्री होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप बेरोजगार, आप आईएएस नहीं हैं तो आप कुछ नहीं हैं, ठीक है, आप आईएएस नहीं हैं तो आप बहुत कुछ हैं। आईएएस जैसी तनख्वाह वाली एक नौकरी, उससे भी बेहतर जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, उसकी आईएएस से भी ज़्यादा एक तरह से तनख्वाह मिलती है। सोचिए, अगर तनख्वाह में आई बात, तो तनख्वाह में या फिर वैल्यू में, ठीक है, क्लास 1 ऑफिसर होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है, ठीक है। तो एक होगा आपके पास, प्रोफेशनल डिग्री होगी, खासकर हिंदी मीडियम आर्ट साइड वालों को मेरी ये सलाह है कि इस ओर ध्यान दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दूसरे लोगों तक। धन्यवाद।